फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव सरकार में मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। शिवसेना नेता अनिल परब को सीएम उद्धव ठाकरे का काफी करीबी माना जाता है। ईडी की टीमें एक साथ परब के सरकारी बंगले सहित मुंबई, रत्नागिरी, पुणे में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर पहुंची है और तलाशी ली जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघा कुचिक है। मेघा, 7 जगहों पर अनिल परब की ठिकानों पर ईडी की रेड है। फिलहाल ताजा स्थिति हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या कहां पर छापेमारी की गई है और क्या पूछताछ की गई है उनसे कुछ? देखिए, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल परब, ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। शिवसेना के जो भी लीगल मैटर्स हो, फाइनेंशियल मैटर्स हो, उसमें अनिल परब का जो भी बयान होता है या जो भी सलाह होती है वो इम्पोर्टेंट रहती है। और ईडी की अगर छापों की बात की जाए तो ये 2 चीजें हैं। एक तो है एक नया ECIR दर्ज किया गया है कल, इसके ऊपर आज रेड चली है। और दूसरा, दापोली में उनका एक रिजॉर्ट है, उसके चलते भी एक ये रेड चली है। ऐसा कहा जा रहा है कि ECR है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल परब के मामले में, अनिल देशमुख के मामले में जो महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, उनमें CBI ने FIR दर्ज की थी। उस FIR में नई चीजें सामने आए, उस इंफॉर्मेशन को आधार बना के ईडी ने एक नया ECIR है वो दर्ज किया है कल। और आज सुबह 7 बजे ही बहुत अलग अलग ठिकानों पे अनिल परब का प्राइवेट घर हो, जो गवर्नमेंट घर हो या उनका ऑफिस हो, ऐसे करीबन 7 जगहों के ऊपर ये रेड चली है। और दूसरी बात यह है जो उनका दापोली का रिजॉर्ट है, उसके चलते भी एक रेड कही जा रही है। 2017 को अनिल परब ने दापोली में एक लैंड खरीदी थी, 1 करोड़ की थी। उन्होंने 2019 को उसका रजिस्ट्रेशन किया। 2020 को उन्होंने एक कदम नाम के इंसान को वो लैंड है वो बेच दी, जो शिवसेना के एक लीडर के भाई कहे जाते हैं। और उसी लैंड पे 2017 से लेकर 2020 तक वहां एक बड़ा रिसोर्ट बनाया, जिसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कहीं भी नहीं किया है और जिसके चलते ये रेड की जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अनिल परब और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी कई सारी संपत्ति है पुणे, सांगली और बारामती के प्राइम लोकेशन में, बड़े बड़े बंगलोज है, फार्म हाउस है, शोरूम्स है, लैंड्स है, अलग अलग जगह फ्लैट्स है। और जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वो उनके रिश्तेदारों को मिलते हैं। तो ये सब चीजों के लेके ये रेड शुरू है। अनिल परब भी अभी उनका जो गवर्नमेंट बंगलो है अजिंक्य तारा, वहां है सुबह से, और उधर ही ईडी की एक टीम है, उनसे भी पूछताछ जारी है। और करीबन अभी 8-9 घंटे हो गए, ये पूछताछ है अभी भी जारी है और अनिल परब को ईडी अरेस्ट कर सकती है, इस तरह की आशंका है, इस तरह की परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। पहले से ही महाविकास आघाड़ी के 2 नेता है वो अंदर है, जेल में है, और अब अनिल परब अगर अंदर जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी को एक तगड़ा तीसरा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, ईडी के रडार पर लगातार हमने देखा है। महाराष्ट्र की सरकार रही है, अनिल परब, संजय राउत भी हमने इससे पहले देखा था किस तरीके से। फिलहाल सरकार का कहना क्या है, क्योंकि संजय राउत तो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं ईडी पर कि हमें मालूम है ईडी और CBI का इस्तेमाल कब और कहां होता है। वहां से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, सुबह सुबह संजय राउत ने यही बयान दिया है कि केंद्र सरकार हो या भाजपा हो, जो भी सेंट्रल एजेंसी से इनका गैर इस्तेमाल किया जा रहा है कई दिनों से। मतलब ये जो जब से ये सरकार आई है तब से महाविकास आघाड़ी के सभी मंत्री हो या नेता है, उनका ये आरोप है कि ये सरकार गिराने के लिए या इस सरकार की जो प्रतिमा है वो मलिन करने के लिए इस तरह का सेंट्रल एजेंसीज का गैर इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। और इसी तरह का बयान संजय राउत ने आज सुबह सुबह दिया है। अब देखना पड़ेगा, अगर अनिल परब को भी अरेस्ट हो जाती है तो एक बड़ा झटका शिवसेना को भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो पहले 2 मिनिस्टर जेल में है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मिनिस्टर अंदर है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा, अगर अनिल परब को अरेस्ट किया जाता है तो शिवसेना का कोई मिनिस्टर अंदर होगा, जिसके चलते अब शिवसेना का क्या रुख होगा, किस तरह का वो उसके ऊपर रिएक्शन देगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बहुत धन्यवाद करेंगे मेघा। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल परब के अलग अलग ठिकानों पर 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और जैसा मेघा बता रही है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा की जा सकती है। जानकारी और अपडेट लगातार इस पूरी खबर पर आपको आगे भी देते रहेंगे।